जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। अभी आप लोगों का दोस्त सीजीएल का मेंस का पेपर होने वाला है 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को, और उसके बाद आपका जो है वो डबल का पेपर भी होगा। इस बार पूरे भारत में एक ही डेट पर मेंस होगा और इसके लिए बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हैं। ठीक है, पेपर जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे एक तरीके से हमारे अंदर के हार्मोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उछलने शुरू हो जाते हैं और नर्वसनेस को वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। बट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पर कि आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है और क्या कैसे लास्ट टाइम टिप्स हैं जो आप लेकर जा सकते हैं अपने पेपर में, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने खुद कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक मेरा 114 रहा है। सीजीएल के माध्यम से हम एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं और लगभग हर पेपर में हमारा प्रीमियम 50-50-50 रहा है। तो जो टिप्स मैंने फॉलो किए हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ और ये पेपर के पहले ये जो टिप्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इन बातों का रखिए ध्यान। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो, मैंने कुल मिलाकर 5 बातों में पूरी वीडियो को समेटने की कोशिश की है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको ये करना है कि आखिरी के 2-3 दिन जो भी है आपके पास, उनमें आपको अपने सभी सेल्फ नोट और फॉर्मूले को रिवाइज करना है। आपको अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कोई भी नई चीज़ पर फोकस नहीं करना है। इनफैक्ट जो आपने पढ़ रखा है उसका प्रॉपर तरीके से बस रिवीजन। आपने जो इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं, जो मैथ्स के नोट्स बनाए हैं, जो जीएस के नोट्स बनाए हैं, आप उनको पढ़कर जाइए। क्योंकि देखिए, 10,000 चीज़ पढ़ने से बेहतर है मतलब 100 चीज़ों को 100 बार पढ़ना। वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा मेरे भाई पेपर में। कॉन्टिन्यूस रिविजन जो होगा वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नहीं तो ऐसा होगा पेपर में कि यार ये तो पढ़ा हुआ था और उसके बाद आप ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज मिलोगे, तो वो काम मत करिएगा। चाहे जो वोकैब है, चाहे जो स्टैटिक जीके है, जो भी करंट अफेयर है, मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, जो भी आपने पढ़ा हुआ है बस उसको रिवाइज करिए। अभी लास्ट के 3 दिनों में आपको यही करना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अपने टाइपिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। पिछली बार से अगर हम कुछ सीख ले सकते हैं तो वो ये ले सकते हैं कि पिछली बार बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, 317, 320, 330, 340 तक भी स्कोर था, लेकिन उसके बाद मेरे भाई वो टाइपिंग की वजह से बाहर हो गए। वो काम आपको नहीं करना है। आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए टाइपिंग में थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो पढ़ाई को थोड़ा सा कम करके, स्टडी आवर को कम करके टाइपिंग आवर को आप बढ़ा दीजिए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे typing.com एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता था। 1 मिनट एक टाइपिंग आता है उसमें और एक 1 पेज टाइपिंग करके आता है, तो वो दोनों जो है आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मली गूगल पे टाइप करोगे typing.com आ जाएगा और उसमें 1 मिनट टाइपिंग टेस्ट और 1 पेज टाइपिंग टेस्ट, उसको तो मज़ा बहुत आता है। गाने सुनते रहो और टाइपिंग करते रहो, स्पीड बढ़ाओ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की एक सिटिंग में निकाल दो। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ जाएगा, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का रिवीजन। देखिए, कंप्यूटर का रिवीजन मैं क्यों कह रहा हूँ, कंप्यूटर क्या एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश की तरह नहीं है जो आप काफ़ी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी पढ़े होंगे ना उसके भूलने की संभावना ज़्यादा होगी। कई बार आप फुल फॉर्म को भूल जाएंगे, कई बार उसके थ्योरी को भूल जाएंगे, कई बार कन्फ्यूजन्स आपको ऑप्शन में लेकर ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपने जो भी कंप्यूटर का अपना नोट्स बनाया है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल रिवीजन बहुत आगे लेकर जाएगा। ज़्यादा इस सर के नोट्स, उस सर के नोट्स, के नोट्स के पीछे ना भाग के जो इनफैक्ट आपने पढ़ रखा है बस अभी पहले उसको कंटेक्स्ट कर लो, उसको याद कर लो, वक्त बचे तो कुछ और कर लेना। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मॉक टेस्ट आपको देना है कि अभी रोक देना चाहिए। तो आपका 26 को पेपर है तो 25 तारीख को छोड़ के 24 तारीख तक आप मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं तो स्पीड में थोड़ी सी आपकी कमी आ जाएगी। पर्टिकुलरली मैं अगर बताऊं तो एक एक दिन में मैं 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट जो है वो मेंस के देता था और यही कारण था कि मेरी स्पीड काफ़ी इंप्रूव हुई थी। एक होता है कि हमें नॉलेज तो है लेकिन हमारे क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं, और दूसरा होता है मेरे भाई कि नहीं, नॉलेज तो है और क्वेश्चंस भी बन रहा है और इनफैक्ट हम लिमिटेड टाइम में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि आपने मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए होते हैं, और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपका उतना ज़्यादा स्पीड बनेगा, और जितना ज़्यादा स्पीड बनेगा तो आपको उतना ज़्यादा पेपर में अटेम्प्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो अपने आप को जज मत करो। ये मत सोचो कि पेपर कैसा आएगा, ये मत सोचो टफ आ गया तो क्या होगा, आसान आ गया तो क्या होगा, यार मेरे मॉक में तो 250 ही बन रहे हैं, मेरे मॉक में 270 भी बन रहे हैं। मेरे भाई, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, कई ऐसे अपने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनका जब पेपर का समय था तो मॉक में 280-290 के अराउंड पर वो थे, लेकिन फाइनली वो मेरे भाई एक बहुत अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए। कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर के पहले जो आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो रिजल्ट जो है फाइनली डिसाइड नहीं करता है आपका कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
ठीक है, वो दिन डिसाइड होता है कि वो दिन जिस दिन आपका पेपर है वो दिन आपका कैसा गया है। वो 2 घंटे 3 घंटे जो आपने पेपर के दिए हैं वो पेपर मेरे भाई कैसा गया है, उस दिन आपका मूड कैसा था, उस दिन आपका मिजाज कैसा था, उस दिन सवाल बन रहे कि नहीं बन रहे थे, कहीं आप उस दिन सेंटर पर लेट तो नहीं पहुंचे थे, कहीं उस दिन आपके साथ कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई थी। तो वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। इसलिए अभी से अपने आप को जज मत करो, फालतू के नेगेटिविटी क्रिएट लेकर आएगी और द सीक्रेट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा मेरे भाई क्या करना है वो ज़रा समझ लीजिए। तो मेरी तरफ से सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जैसे भी वायरल हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी, जैसे भी मेरे गले में भी थोड़ी खराश हो रखी है, तो ऐसा अपने साथ मत करना। इतना भी अपने आप को 3 दिनों मत तोड़ देना कि पेपर वाले दिन पैरासीटामोल खाकर जाने की आवश्यकता पड़े या नींद में झूल रहे हो और टाइपिंग दे रहे हो। एक एस्पिरेंट को मैं जानता हूँ जिनका आज तक कभी भी टाइपिंग नहीं रुका, लेकिन CHSL के पेपर के दिन, टाइपिंग के दिन उनको इतनी तेज बुखार लग गई कि उनके कीबोर्ड पर हाथ काम नहीं कर रहे थे और इस बार उनका CHSL में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी गलतियां ही आपको ले डूबेंगी, तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिए अपने ID कार्ड के और एडमिट कार्ड के। 2 प्रिंट आउट मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है हमारा एक प्रिंट आउट कहीं छूट जाता है, गाड़ी से जा रहे हैं, कैब में छूट गया या घर पर छूट गया, तो 2 प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा, एक अपने पर्स में रखिएगा और एक अपने बैग में रखिएगा, ताकि आपको वहाँ पर चलकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ एक आधार कार्ड रखे रहते हैं। अब मैं एक और एस्पिरेंट को ऐसा जानता हूँ कि जो आधार कार्ड मेरे भाई सेंटर पर लेकर पहुंचे और इतनी हड़बड़ाहट में उन्होंने आधार कार्ड ही गिरा दिया रास्ते में, और आधार कार्ड गिर गया, वो पागलों की तरह खोज रहे हैं, तब तक यहाँ पर एग्जाम का टाइम हो गया और सेंटर पर पहुंचने के बाद भी वो पेपर नहीं दे पाए। तो कोशिश करिए 2 ID कार्ड्स रखने की, ताकि अगर एक गुम हो जाए, कहीं पर मिस हो जाए, नहीं मिल पाए, तो आपके पास दूसरा आपका बैकअप प्लान के तौर पे रहे, ठीक। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल हमारी ऑफलाइन की एक स्टूडेंट थी और उनको मेरे भाई पहुंचना था किसी और सेंटर पे और वो पहुंच गई किसी और सेंटर में CPO के पेपर में, और जिसके कारण उनका पेपर छूट गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम से 2-3 अलग अलग स्कूल होते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, और सही नॉलेज नहीं होने के कारण हम गलत लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और हमारा पूरे साल भर का महीना जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप जब भी कोई लोकेशन टाइप करेंगे तो उसका प्रॉपर वे में उसके कमेंट को गूगल पे देख लीजिएगा कि इसके जाने के रास्ते क्या क्या हैं, क्या वहाँ कैब से जाया जा सकता है, मेट्रो से जाया जा सकता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जा सकता है, और ये वही सेंटर है कि नहीं है जो आपको यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। नहीं तो पता चले आप गलत एड्रेस पर पहुँच गए और पूरे जीवन की मेहनत जो है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ बच्चों का पेपर छूटता है, उनमें आप नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जितने भी हमने फॉर्मूले दिए हुए हैं फॉर्मूले बुक के अंदर में, एक गो 3-4 घंटे लेकर मेरे भाई टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर लेना। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम है और रैंकर्स गुरुकुल है, दोनों पर हमने फॉर्मूला बुक का PDF दे रखा है। तो आप वहाँ से फॉर्मूला बुक के पूरे PDF से पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना बोलूँगा आपसे कि क्वेश्चन जो है पेपर में मैथ्स का वहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप गलती ना करें, आप मिस आउट ना करें और पूरा रिवीजन 1 गो में वहाँ से कर लें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात हो जाती है कि जितने भी करंट अफेयर हैं अभी नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करो और कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाएगा और ये सिलेक्शन छीन भी लेगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाकी मुझे इतना पता है कि जो आप लोगों ने मेहनत की है उसके आधार पर गारंटी है कि आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो जो इतने समय से किया है, किसी और फालतू का नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए जनाब, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। कहते हैं ना, यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स वाली बात हो जाती है, तो वो ज़रूर होगा, ठीक है। पेशेंस रखो, काम हेड रखो, अच्छा जाने वाला है पेपर, सभी का आशीर्वाद आपके साथ है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दिनों में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा और 3 दिनों में कुछ बन भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो तैयारी की है बस उसी पर विश्वास रखिए। बाकी आपके पेपर के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पेपर दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा।